हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन के हमने फॉर्मूलाज देखे थे। आज हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन को। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन। टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टेल टू टेल जॉइन है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के वेक्टर एडिशन बड़ा होता है, सब्सट्रैक्शन छोटा। आज हम वही देखेंगे। क्या करते हैं वेक्टर एडिशन के लिए? पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। देन ये जो डायगोनल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर एडिशन को। डायगोनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर एडिशन को। और ये जो दूसरा वाला डायगोनल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर सब्सट्रैक्शन को। इट मीन्स आगे हम देखेंगे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड 90 डिग्री पे हो तो वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्सट्रैक्शन बड़ा होता है। दोनों में से कौन सा छोटा होता है? तो आज हम देखेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम देखते जाएंगे। यहाँ क्या होता है? वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन दोनों के बीच से जाता है और जो वेक्टर सब्सट्रैक्शन है वो क्या होता है? इन दोनों वेक्टर्स के एरो के बीच से जो डायगोनल बनता है वो क्या होता है? वेक्टर सब्सट्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं। एक बार फॉर्मूलाज देख लेते हैं इसके। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन के लिए क्या था? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ डिफरेंस किसका था? किसका डिफरेंस था? केवल साइन का। वेक्टर सब्सट्रैक्शन के लिए यदि हमें गिवन है ये ए वेक्टर एंड ये गिवन है बी वेक्टर, तो थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा कौन सा एंगल है? इन दोनों के बीच वाला। बट इफ आई से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तब क्या होगा? ये क्या होगा इसका? क्या होगा ये इसका? वेक्टर सब्सट्रैक्शन। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जिस साइड होगा ए में से बी वेक्टर को माइनस कर रहे हैं तो ये एरो किस डायरेक्शन में होगा? आंसर किस डायरेक्शन में होगा? ए वेक्टर की तरफ। कहाँ होगा? ए वेक्टर की तरफ। इफ ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर की तरफ है तो बी में से ए को माइनस कर रहे हैं, ए वेक्टर की तरफ आंसर आ रहा है तो ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। यदि हमें क्वेश्चन में ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना है तो आंसर किसकी तरफ होगा? ए वेक्टर की तरफ। यदि बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करना है तो आंसर किसकी तरफ होगा? बी वेक्टर की तरफ। जिस वेक्टर में से माइनस करते हैं उसकी तरफ आंसर होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स करते हैं, देन हम आज पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चंस भी लेंगे। हमें गिवन है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर 8, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कितना गिवन है? 6 एंड थीटा गिवन है हमें 60 डिग्री। थीटा कितना गिवन है? 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इट मीन्स इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 कॉस 60 डिग्री। ओके, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू 1/2।
कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। कितना हो जाएगा ये 100 प्लस ये कैंसिल कितना हो जाएगा ये 48 √148। किसकी वैल्यू आई एडिशन की। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे सब्सट्रैक्शन। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला a² प्लस b²। यहाँ क्या आएगा माइनस। लास्ट लेक्चर्स में हमने फॉर्मूला निकाला था, आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। a की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 6 माइनस 2 8 × 6 कॉस 60 डिग्री। एडिशन हो या एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, दोनों में एंगल कौन सा लेते हैं थीटा। कितना आ जाएगा 64 प्लस 36 माइनस 2 × 8 × 6 1/2। कॉस 60 की वैल्यू पुट कर दी, से ये कैंसिल। ये कितना आ रहा है 100 दोनों को प्लस करने पर 8 × 6 कितना आ रहा है 48। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ओके। कितना आ रहा है सब्सट्रैक्शन कितना आ रहा है √52। एडिशन कितना आ रहा है √148। हमने यहाँ देखा थीटा एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। इट मीन्स कौन सा एंगल है ये एक्यूट एंगल। तो एक कंडीशन आ गई एक्यूट एंगल होगा तब एडिशन बड़ा होगा या सब्सट्रैक्शन। यहाँ एडिशन बड़ा है या सब्सट्रैक्शन, क्या ज़्यादा है यहाँ पर एडिशन बड़ा है। इट मीन्स वी कैन से एक्यूट एंगल में एक्यूट एंगल गिवन हो तो क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एडिशन बड़ा होता है किससे सब्सट्रैक्शन से। क्या होता है एडिशन बड़ा होता है सब्सट्रैक्शन से। क्या करते हैं यहाँ ये एक्यूट एंगल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। एडिशन क्या होता है एडिशन क्या होगा इन दोनों के बीच से जो डायगोनल जाएगा वो क्या होगा एडिशन। और जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के एरो से जो डायगोनल होगा इट मीन्स दूसरा वाला जो बचा हुआ वो होगा डायगोनल। वो क्या होगा वो छोटा। हम यहाँ देख सकते हैं हमने क्या किया है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना लिया है एक्यूट एंगल। इट मीन्स 90 डिग्री से कम एंड 0 डिग्री से ज़्यादा। 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमने लिया है। एक्यूट एंगल में क्या दिख रहा है हमें यहाँ हमने डायग्राम से देखा है। ड्रॉ करने पे क्या मिल रहा है हमें एडिशन ज़्यादा एडिशन बड़ा आ रहा है और सब्सट्रैक्शन कैसा आ रहा है छोटा। हम यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं क्या कंडीशन हुई एक्यूट एंगल गिवन है तो क्या होगा एडिशन बड़ा होगा सब्सट्रैक्शन से। क्या होगा एडिशन बड़ा होगा सब्सट्रैक्शन से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन था थीटा कितना गिवन था 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसा होता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के लिए हमने देखा था एडिशन बड़ा था सब्सट्रैक्शन छोटा। एडिशन कितना आ रहा था √148 एंड सब्सट्रैक्शन कितना आ रहा था √52। एडिशन बड़ा था सब्सट्रैक्शन छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 90 डिग्री के लिए ले लेते हैं। देन हम लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। क्या फाइंड करना है लास्ट क्वेश्चन की तरह फर्स्ट एडिशन फाइंड करना है एंड नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 12 × 5 cos 90। ओके
कितना हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। cos 90 की वैल्यू 0, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 169 और ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कितना आ जाएगा इसका रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 13। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे सब्सट्रैक्शन। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आज वाले लेक्चर में हम क्वेश्चंस देखेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला यही होता है, दोनों में साइन चेंज होता है और कुछ भी नहीं है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। 144 प्लस 25, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। cos 90 कितना है 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0। अंडर रूट 169 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। हमने यहाँ देखा एंगल कितना गिवन है हमको 90। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों सेम आ रहे हैं। स्केलर्स में ऐसा होता है क्या, ऐसा हो सकता है कि दोनों को दो क्वांटिटी दी हुई है, दोनों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम आ सकता है। वेक्टर क्वांटिटी में हमने यहाँ अभी सॉल्व करके देखा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन था, इसका सब्सट्रैक्शन, इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों सेम है। कितना आ रहा है 13, इसका सब्सट्रैक्शन कितना आ रहा है 13। इट मीन्स कंडीशन क्या हो जाएगी, एडिशन इक्वल किसके होगा सब्सट्रैक्शन के। कब होगा ये, व्हेन थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, कितनी हो 90 डिग्री। ड्रॉ करते हैं, ये ए वेक्टर एंड ये बी वेक्टर, हमने कितना एंगल लिया 90 डिग्री। पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल। ओके ये क्या हो जाएगा इसका एडिशन, क्या है ये इसका एडिशन। सब्सट्रैक्शन क्या होगा, हम यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू इसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों क्या आ रहा है सेम। एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों सेम आ रहा है। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था एक्यूट एंगल के लिए, क्या हो रहा था, इसका एडिशन बड़ा था और सब्सट्रैक्शन क्या था छोटा। बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों इक्वल कब होंगे, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, कितनी हो 90 डिग्री। यहाँ क्या होगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या होंगे सेम। क्या लिखा है हमने, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, मैग्नीट्यूड भी क्या होगा सेम, बट डायरेक्शन नहीं होगी। क्या होगा, बट नॉट डायरेक्शन सेम नहीं होगी। हम यहाँ देख सकते हैं एडिशन इस डायरेक्शन में, सब्सट्रैक्शन इस डायरेक्शन में। इट मीन्स मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। थीटा 90 डिग्री गिवन हो तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की वैल्यू सेम आती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट डायरेक्शन सेम नहीं होती है। डायरेक्शन कैसी होती है, कुछ भी हो सकती है लेकिन चेंज होती है। एडिशन के लिए डायरेक्शन इसमें जा रही है, सब्सट्रैक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स डायरेक्शन सेम नहीं होगी। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं इसे रब कर देती हूँ। एक क्वेश्चन हम ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ले लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया था एक्यूट एंगल के लिए, नेक्स्ट हमने लिया 90 डिग्री के लिए। और एक्यूट एंगल के लिए क्या था, एडिशन इज ग्रेटर देन सब्सट्रैक्शन।
एंड 90 डिग्री के लिए क्या था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों क्या थे, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसकी वैल्यू 10, 6√2, एक्यूट एंगल 135, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल। ओके स्टार्ट करते हैं। क्या फाइंड करना है, सेम पहले हम फाइंड करेंगे एडिशन। क्या फाइंड करेंगे पहले, एडिशन। स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला सभी को लर्न हो गया होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 6√2 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 6√2 cos ऑफ 135। ओके कितना हो जाएगा, 100 प्लस 36 × 2 कितना हो जाएगा, 72 प्लस 2 × 10 × 6√2 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 135 की वैल्यू, कॉस 135 कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस साइन में, और साइन कौन सा होगा, माइनस का, साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 45 कितना होता है, -1/√2। कॉस 135 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/√2। √2 से √2 कैंसिल, 172 प्लस कितना आ रहा है यहाँ से, माइनस का साइन, 6 × 2 12 कितना आ जाएगा, -120। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 52 कितना आ रहा है, √52। सेकेंड हम लेंगे, क्या निकाला हमने, एडिशन। अब क्या निकालेंगे, सब्सट्रैक्शन, a² + b² माइनस 2ab cos थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 6√2 का स्क्वायर माइनस 2 × 10 × 6√2 मल्टीप्लाई cos 135। सब्सट्रैक्शन और एडिशन में एक ही डिफरेंस है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, किसका, साइन का। कितना आ जाएगा, 100 प्लस 72, 2 × 10 × 6√2 कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, -1/√2। √2 से √2 कैंसिल, कितना हो जाएगा ये, 172 प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 120 कितना आ जाएगा इसका, 292। सब्सट्रैक्शन कितना आ रहा है, √52, सॉरी एडिशन कितना आ रहा है, √52। सब्सट्रैक्शन कितना आ रहा है, √292। इट मीन्स दोनों में से क्या बड़ा है, हमने यहाँ लिया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम क्या देखेंगे, सब्सट्रैक्शन बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होगा इसके लिए कंडीशन, a + b का मैग्नीट्यूड इज लेस देन, इट मीन्स सब्सट्रैक्शन बड़ा है एडिशन से। क्या है, सब्सट्रैक्शन बड़ा है एडिशन से। ड्रॉ कर लेते हैं, ये a वेक्टर है एंड ये b वेक्टर है। क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हमने, ये क्या हो जाएगा, दोनों एंगल के बीच से जाएगा, वो क्या होगा, एडिशन। क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और सब्सट्रैक्शन क्या होगा, जो ट्रायंगल है उसकी जो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। क्या होता है, ये ट्रायंगल की दो साइड्स है, तीसरी साइड क्या हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्शन, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। हम यहाँ देख सकते हैं सब्सट्रैक्शन बड़ा है एडिशन से। डायग्राम के थ्रू हमने देखा सब्सट्रैक्शन बड़ा है एडिशन से। वी कैन से ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हमें किसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, सब्सट्रैक्शन के लिए।
सॉरी सब्सट्रैक्शन की, दो वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन करने पर क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल के साथ वैल्यू क्या मिलेगी, किसकी ज़्यादा मिलेगी, सब्सट्रैक्शन की। किसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, सब्सट्रैक्शन की। एक्यूट एंगल के लिए हमने देखा था एडिशन बड़ा होगा, 90 डिग्री के लिए हमने देखा था दोनों की वैल्यू सेम थी, एंड लास्ट हमने देखा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या था, सब्सट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा है एडिशन से। नेक्स्ट हम कुछ पॉसिबिलिटीज़ वाले क्वेश्चंस लेते हैं। इससे पहले हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है हमें 16, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 8 एंड थीटा एंगल गिवन है 90 डिग्री। ओके, फर्स्ट हमें फाइंड करना है दिस, सेकंड फाइंड करना है हमें दिस, एंड लास्ट हमें क्या फाइंड करना है, एक क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ गिवन है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या होता है, स्केलर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर। क्या होता है, स्केलर। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था ए वेक्टर की वैल्यू गिवन हो 2i कैप प्लस 2j कैप, देन इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना आ रहा था, √a 2√2। तो कैसी वैल्यू आ रही थी, स्केलर। कैसी आ रही थी, स्केलर। बट टू वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो कैसी वैल्यू मिलती है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में कि दो वेक्टर का एडिशन क्या होता है, वेक्टर का एडिशन हमेशा क्या होता है, वेक्टर। बट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो एडिशन होता है, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एडिशन होता है वो क्या होता है, स्केलर। हम देखते हैं इस क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्या गिवन है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, 16। क्या किया हमने, इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, 24। कितना आ गया, 24। इट मीन्स किसी वेक्टर दो मैग्नीट्यूड को ज्वाइन करने पर क्या आता है, मैग्नीट्यूड को ऐड करने पर क्या आता है, टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, स्केलर। नेक्स्ट 16 - 8 कितना आ जाएगा, 8। बट हम यहाँ निकाल रहे हैं दोनों वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड। क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर हैं दो, उन दोनों का एडिशन, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला एज इट इज़ a² + b² + 2ab cos थीटा = 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 × 16 × 8 cos 90 कितना हो जाएगा, 226 + 64 कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 + 4 0 √ 280। सिक्सटीन का स्क्वायर था, सॉरी क्या करना है, 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना था, 296
अब दोनों को ऐड करते हैं, 6 + 4 0, 9 + 6 5 6, ओके। √360 कितना आ रहा है? √360। क्या फाइंड किया हमने पहले? सबसे पहले हमने निकाला मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का एडिशन कितना आया? 24। नेक्स्ट हमने इन दोनों का क्या निकाला? सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट हमने क्या किया? इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड फाइंड किया। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या समझा? ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन कैसा आता है? ये हमेशा स्केलर। कैसा आता है? ये हमेशा स्केलर। ये क्या होता है? वेक्टर का एडिशन। क्या होता है ये? वेक्टर का एडिशन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ? ये क्या होता है? वेक्टर का एडिशन। सब्सट्रैक्शन क्या होता है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके। मॉड्यूलस के साथ हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं, मॉड्यूलस के साथ हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं, इट मीन्स क्या होता है? वो उसका मैग्नीट्यूड। क्या होता है? वो उसका मैग्नीट्यूड। क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबकी प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो भी बुक है उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। जितना कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करना भी आना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लेते हैं एक पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन। Is this possible? क्वेश्चन क्या है? ये पॉसिबल है या नहीं? यस और नो। ये पॉसिबल है क्या? कैसा है ये? क्या है ये? पॉसिबल। कैसा है ये? पॉसिबल। सॉल्व करके देखते हैं एक बार कैसे पॉसिबल है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमें ये देखना है कि ये कब पॉसिबल है। क्या देख रहे हैं हम यहाँ? ये किस कंडीशन में पॉसिबल है। स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्या है ये? a प्लस बी, ओके। इसका स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। a² प्लस b²। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों साइड स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? हमें यहाँ पॉसिबिलिटी पूछी है कि ये पॉसिबल है या नहीं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ? पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं, ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं, ओके। a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या हो जाएगा? ये दोनों इस साइड से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों प्लस साइड से हैं। cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2ab। 2ab cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2ab। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2ab। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? 1। cos थीटा
की वैल्यू 1 कब होती है? कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? कब होती है कॉस थीटा की वैल्यू 1? लास्ट क्वेश्चंस में ही हमने देखा था कॉस 90 कितना होता है? 1। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। वी कैन से ये कंडीशन पॉसिबल है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। कब पॉसिबल है? व्हेन थीटा कितना हो? 90 डिग्री। कितना हो थीटा? 90 डिग्री। ये कंडीशन कब पॉसिबल है? जब थीटा की वैल्यू कितनी गिवन हो? 90 डिग्री। क्या किया हमने? क्वेश्चन सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट किया। सबसे पहले इसका वैल्यू पुट किया। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस हम क्या जानते हैं? लास्ट क्वेश्चंस में हमने देखा था एडिशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वैल्यू पुट की, दोनों साइड हमने क्या किया? स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। देन हमें कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिली? 1। कॉस थीटा 1 कब होता है? 90 डिग्री के एंगल पर। तो वी कैन से ये पॉसिबल है, बट कब? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन ये पॉसिबिलिटी, देन ये क्या है? पॉसिबल। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इफ ए वैक्टर क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के एडिशन का मॉडुलस इज इक्वल्स टू कितना है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देन क्या फाइंड करना है हमें? थीटा। मतलब वही पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस क्या था? मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। प्लस वाला हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था, माइनस वाला ले लेते हैं यहाँ। एडिशन वाला हमने लास्ट में किया था, सब्सट्रैक्शन वाला। स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? एज इट इज़ लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब्सट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कॉस थीटा लगाते हैं। क्या करते हैं? कॉस थीटा के साथ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? ए माइनस बी। कितना हो जाएगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? सॉरी, दोनों साइड से क्या कर देते हैं? इसका स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? ए माइनस बी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट पे हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों कैंसिल। कितना आ जाएगा? माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 2ab। माइनस माइनस कैंसिल। कितना आ जाएगा? 2ab अपॉन 2ab। कितना आया? 1। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू क्या मिली थी हमें? 90 डिग्री। कितनी मिली थी? 90 डिग्री। इट मीन्स वी कैन से दोनों में एक ही पॉसिबिलिटी है। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो ये वाली कंडीशन और लास्ट क्वेश्चन वाली कंडीशन दोनों क्या है? पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। देन क्या फाइंड करना है हमें? थीटा। क्या फाइंड करना है हमें? थीटा एंगल। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? ये कंडीशन हमें गिवन है। क्या फाइंड करना है? थीटा। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला 2ab cos थीटा। यहाँ क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। प्लस के लिए प्लस होता है, माइनस वाले के लिए माइनस। ओके, दोनों साइड क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इधर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2ab cos थीटा। कितना हो जाएगा? ये माइनस है, इस साइड लेके आएंगे, कितना हो जाएगा? प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। माइनस वाला हम इस साइड ले आए, कितना हो गया? ये 0। कितना हो जाएगा? 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0/4ab। 0 को ज़ीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। cos थीटा की वैल्यू कितनी आई? 0। इट मीन्स एंगल कितना होगा? 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ओके, क्या देखा हमने? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, cos थीटा इज इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी होगी? cos 90। लास्ट क्वेश्चंस में हमने देखा था cos 90 डिग्री कितना आया था? 1। हमने यही यूज़ किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम मैथमेटिकल टूल्स में देखेंगे, वहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका ये। अभी हम क्वेश्चंस के लिए जो जो यूज़ कर रहे हैं वो मैंने आपको क्वेश्चंस में साइड में लिख दिया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में जो गिवन था उसकी वैल्यू पुट कर दी। देन हमने क्या किया? cos थीटा कितना मिला हमें? 0। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90। मीन्स ये पॉसिबिलिटी कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या फाइंड करना है हमें? थीटा। स्टार्ट करते हैं। क्या लेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कितना आ जाएगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये कितना आ जाएगा? ए माइनस बी, दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला होता है। कितना हो जाएगा? से ये कैंसिल, माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2ab। माइनस से माइनस कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1। 2ab अपॉन 2ab कितना आ जाएगा? cos थीटा 1।
कितना आ रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू 1। तो थीटा कितना आ जाएगा, फाइंड करो। लास्ट क्वेश्चंस में ही हमने देखा था कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, आंसर क्या होगा 0 डिग्री। लास्ट से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या फाइंड करना है, थीटा। स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस ए माइनस बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2ab अपॉन 2ab कितनी हो जाएगी, -1। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। कॉस थीटा -1 कब होता है, कब होता है कॉस थीटा -1? कल एक क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था। थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री। ओके, क्या था क्वेश्चन में, ये गिवन था, हमें क्या फाइंड करना था, थीटा। हमने क्या किया, दोनों इसका वैल्यू पुट किया, मैग्नीट्यूड। एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, लास्ट लेक्चर्स में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पुट कर दिया। नेक्स्ट ए माइनस बी कितना आ गया, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। आज हमने क्वेश्चंस देखे वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन के। नेक्स्ट एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने पढ़ लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो आगे एक साथ देख लेंगे हम। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप्स में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो कल के लेक्चर में हम वो देखेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।